तो यार मैं एक्चुअली एक फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह देख रहा था एंड मुझे पता चला है कि जैसे हम कैम माई कैम्स और केफिन कार्टन ऐप्स पे अपना पोर्टफोलियो वगैरह चेक करते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स का, तो उसमें केफिन जो है उसका आईपीओ लॉन्च हो रहा है, मतलब हाँ उसका केफिन टेक्नोलॉजी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है यही 19 दिसंबर को, और शायद 2-3 दिन 21 तक उसका लास्ट डेट टू अप्लाई है। तो मैंने अपने हिसाब से आजकल मैं खुद भी रिसर्च करता हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं। मैंने देखे कुछ वेबसाइट्स, 100 वेबसाइट्स पे उसकी डिटेल है कि भाई इसका ये है, बड़ी सारी ना टेक्निकल नॉलेज है जो सही बताऊँ तो सर के ऊपर से निकल गई। इसलिए मैंने जानना चाहता हूँ कि लेमैन लैंग्वेज में क्या है वो, और उसके क्या प्रोज कॉन्स, लेना चाहिए या नहीं, इन शॉर्ट ये बता दे। मतलब कि खरीदूं या नहीं। एग्जैक्टली हाँ ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे आपने बताया अभी कि 19 को आ रहा है, 21 को है, फाइनल उसका लिस्टिंग कब होगा वो भी मैं बता देता हूँ, 29 दिसंबर को। ओके बेसिकली आईपीओ है, ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, ये हम सब चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। और एट द एंड जो क्वेश्चन पूछा कि वेदर टू बाय और मतलब होल्ड व्हाट, कि क्या करें आगे के लिए। हाँ, आईपीओ अपना वही है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की पहली बार ये वो मार्केट में लिस्ट हो रहा है। अब इस आईपीओ में जो आपका एक्सपेक्टेड प्राइस कह रहे हैं वो तकरीबन 347 से लेके मतलब 347 से लेके 366 समथिंग के बीच में रहेगा। तो यानी उसकी एक शेयर की वैल्यू इतना रहेगा। वो टेंटेटिव है, वो जब ओपन होगा तो पता लगेगा हमें कि एग्जैक्ट कितना है जब हम बाय करेंगे उसको। अब ये जो स्टॉक है इसके अंदर आपको मिनिमम लॉट साइज जो बाय करना है वो 40 शेयर्स का है, यानी कि 40 शेयर बाय करने ही करने, एक लॉट बाय करना है जिसमें 40 शेयर होंगे। अगर हम ऑन एन एवरेज अगर मान लें कि मैक्सिमम साइड मतलब ये कम से कम 350 का भी जाता है वो, तो आपको 14,000 से 15,000 के बीच में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे लगा था कि 5-10 शेयर्स इसके लेके खत्म करेंगे, बट नहीं। अच्छा ये ओके, ये भी ध्यान देने एक लॉट साइज इसका आपको बाय करना ही पड़ेगा। और इनका जो मार्केट से पैसा रेज करने का जो एक टारगेट है वो 1,500 करोड़ है। और एक चीज़ बता देता हूँ आगे, ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, जिसका मतलब जो पैसा इसके पास आ रहा है वो बेसिकली जब हमें मार्केट से पैसा रेज होता है कंपनीज उसको अपनी ग्रोथ के लिए लगाती हैं, राइट। यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए नहीं है। अब इसमें कैटेगरी आती है कि आप, कई लोग बाय करते हैं सिर्फ आईपीओस एक लिस्टिंग गेन के लिए। लिस्टिंग गेन माने जैसे कि लेट्स से मैंने अपना एक शेयर निकाला मार्केट में, उसका एक्सपेक्टेड प्राइस है मार्केट में 400 रुपये कि जब वो लिस्ट हुआ 400, मतलब अभी जो हमने पहले भी इशू करा 400 रुपीज़ पे करा। जिस दिन वो मार्केट में लिस्ट हुआ उसकी अगेन जब सेकेंडरी मार्केट में आता है, बायर सेलर रेगुलरली ट्रेड करते हैं, उस टाइम पे उसका प्राइस मान लीजिए 450 चला गया। अच्छा, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 12.5% का गेन हो गया, जो 50 रुपये का पर शेयर गेन हुआ है। अच्छा, यानी लिस्ट होते ही अगर वो बढ़ गया तो वो लिस्टिंग गेन है, वो लिस्टिंग गेन हो गया आपका। बट हमेशा ये गेन नहीं होता, नेगेटिव भी जा सकता है, वो लिस्टिंग लॉस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस बात का पहले आंसर करता हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए इसमें क्या रहेगा सिचुएशन। सबसे पहले हम आते हैं इस पॉइंट पे कि ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट क्या है मतलब? ये एक ऑफलाइन मार्केट होती है, अच्छा, जहाँ शेयर ट्रेड होता है बट वो लिस्टेड नहीं होता, तो ये इलीगल है, मतलब इलीगल नहीं होता। अच्छा, बट जैसे सेबी सेकेंडरी मार्केट को पूरा मॉनिटर कर रहा है, वहाँ थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं, राइट। मान लीजिए मेरे को लेट्स से ABC कंपनी है, उसका सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक मिल रहा है 30 रुपये का, हो सकता है वही ऑफलाइन मार्केट में मैं 100 का बेचूँ, और यहाँ पे बायर फाइंड करना बहुत टफ है, या सेलर फाइंड करना वो भी बहुत टफ है। तो इसमें इस केस के अगर हम लगाएं, ग्रे मार्केट में इसका जो प्रीमियम है वो 8 के आसपास का है। तो जेपी एनालिसिस के हिसाब से हम कह सकते हैं जो इसका एक वैल्यू आता है कि एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग गेन मिल सकता है आपको वो 2% के अप्रॉक्सीमेट है बस, जो कि हम कह सकते हैं काफ़ी छोटा अमाउंट है, राइट। तो और अगर इस केस में अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जितना आप रिस्क ले रहे हो, 14-15 हज़ार रुपये डालते हो, और अगेन कई लोग एक लॉट नहीं ज़्यादा लॉट भी बाय करते हैं, राइट, तो 1-2% के लिए बाय करना वर्थ नहीं है। सेकेंड, मार्केट में भी इतने IPOs वैसे भी लॉन्च हुए हैं, प्लस मार्केट ऑल टाइम हाई, और हमें पता है कि वॉलेटिलिटी कितना चल रहा है मार्केट के अंदर, राइट। अगर हम बाय करें मार्केट के करंट सिनेरियो को देख के, लिस्ट होने के बाद वो एकदम से नीचे आ जाए, क्योंकि हम जो भी ये प्रेडिक्शंस दे रहे हैं वो बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स एनालिसिस जो हमने करा है। फ्यूचर में वही होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिमांड एंड सप्लाई वो हमेशा चलती है, तो हो सकता है वो नीचे चला जाए। तो इसीलिए जब इतना बड़ा गेन है भी नहीं जो हमें लग रहा है, तो उसके लिए हम इतना ज़्यादा पेन क्यों लें। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर कोई बाय कर रहा है तो बिल्कुल ना है।
अच्छा, कि भाई डालते ही पैसा बढ़ जाए और मैं निकाल लूँ, वो मत करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगले स्टेप में हम ये जान लेते हैं कि जो केफिन टेक्नोलॉजी है ये करता क्या क्या है। तो इस कंपनी के मॉडल्स जो हैं, मतलब जहाँ जहाँ ये काम करता है, सबसे पहले जैसे आपने खुद ही बताया कि आप एप्लीकेशन पे म्यूचुअल फंड्स देखते हो, तो ये फंड हाउसेस को सर्विसेज देता है। ओके, राइट। और जो फंड हाउसेस को सर्विसेज देता है, तो ये कैम से ज़्यादा फंड हाउस को सर्विस दे रहा है। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली 24 AMCs को जो है ये सर्विस देता है। ओके, राइट। जिसमें बड़ी AMCs अगर मैं बात करूं, UTI भी है, एक्सेस है, LIC है, निपॉन इंडिया है। ओके, राइट। इन सबको भी सर्विसेज देता है। अब सेकंड, कॉर्पोरेट बिजनेस सोल्यूशन। कभी यार आपने भी नोट करा होगा, कभी IPO का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करते हैं हम लोग। ये क्या है? मतलब अगर आप IPO बाय करते हो, कितना अलॉट हुआ है। मान लीजिए मैंने किसी चीज़ के लिए मान लीजिए इसी के लिए अप्लाई किया, मैंने 3 लॉट बाय करे थे, जो मेरे को अलॉटमेंट हुई वो एक ही की हुई। अच्छा, ये स्टेटस इसके थ्रू भी चेक होता है। थर्ड होता है कॉर्पोरेट बिजनेस। अच्छा, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज लेता है बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि भारतीय एयरटेल, ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अच्छा, विप्रो, ये इसके बड़े क्लाइंट्स में से हैं। काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है आपका। बिल्कुल। राइट। और अब ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी देता है। ओके, राइट। जिसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं, तो लेट्स से इन्वेस्टर सॉल्यूशन, जैसे कि अकाउंट क्रिएशन, सबसे बड़ा इसका रोल है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग है। ठीक है, राइट। तो अगर हम इसके ओवरऑल बिजनेस को देखें, तो इसके पास काफ़ी मॉडल्स है, और ये इंडिया में ही नहीं, बाहर भी सर्विसेज देता है। लाइक थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पे भी ये अपनी सर्विसेज ऑफर करता है। ओके, और इसका एक और प्रोज आता है जो वो इसके अगर हम पिछले 4 सालों का अगर वो देखें डेटा, फाइनेंशियल डेटा, 1 साल में इसने लॉस बुक करा है, थोड़ा लीगल एक्सपेंडिचर थे। अदर देन दैट इसकी जो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल बुक्स थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। द रेवेन्यू वॉज, द कैपिटल प्रॉफिट वॉज एज हाई एज 148 CR। वहाँ इन सब चीज़ों में लाइक आई कुड से कि कोई इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकता है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा अगर जो मैं नेगेटिव का हूँ, जिसके लिए मैं लाइक एडवाइस करूँगा भाई तुम्हें भी, कि कोशिश करो, अभी IPO है, वेट करते हैं। मैंने पहले बिगनिंग में यूज़ वर्ड करा था ऑफर फॉर सेल। हाँ, ट्रू, राइट। ऑफर फॉर सेल है कि जो भी पैसा इससे रेज होगा मार्केट में, वो बिजनेस डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया था हम अपने डेवलपमेंट बिजनेस को एक्सपेंशन में लगाते हैं, वो वहाँ यूज़ नहीं हो रहा। हो सकता है एंकर इन्वेस्टर्स, अब इसमें अगर आप पूछोगे कौन होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स जो कॉरपोरेट्स होती हैं। ओके, राइट। अब हमारी बिडिंग 19 से स्टार्ट हो रही है, उनकी 16 को ख़त्म है, ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ। वो अपने एक लॉट, क्योंकि हमेशा जब भी ये निकलता है तो उसमें रिटेल बायर होता है, कॉरपोरेट बिग हाउसेस बायर होते हैं। ओ, तो ऐसा भी होता है। हाँ। तो उसमें एक एंकर इन्वेस्टर्स जितने भी होते हैं उनका एक लॉक इन पीरियड होता है। अच्छा, अब वो वैसे यूजली वो 30 डेज ही होता है अलॉट, मतलब जब लिस्ट हो जाता है। 50% जो शेयर है 1 महीने के बाद, यानी कि तकरीबन फरवरी में इनका वो फ्री हो जाएगा, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। अब ये भी हो सकता है कि हम इन्वेस्ट करें, स्टॉक बढ़ता है, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा डिमांड है, एंकर इन्वेस्टर एग्जिट कर दे 50% शेयर को अपना प्रॉफिट लेके, क्योंकि ऑफर फॉर सेल IPO है। उसके बाद 90 दिन के बाद मई 1 को इसके जो रिमेनिंग 50% शेयर एंकर इन्वेस्टर के, वो भी लॉक इन खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये भी ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतना शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देखेगी। बट मेरा ये मानना है कि अगर वो एग्जिट करता है तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा, बट इनिशियल डेंट आपको पड़ेगा। लेट से अगर ये 350 का ही मतलब इसका प्राइस जाता है, 400 पे तो चला गया, आपने 400 पे बाई किया, एंकर इन्वेस्टर्स निकल गए, प्राइस 300 पे आ गया, वो 300 से 350 आने में वापस से 1-2 साल या 3 साल लग गए, तो आपको होल्ड ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है इनिशियली इसको 6 महीने तक हम एनालाइज करें, या एटलीस्ट 4-5 मंथ्स करें कि एंकर इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। आई नो अगर यहाँ से बढ़ जाता है तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप रिस्क लेके, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, अगर रिस्क लेके इनिशियली कुछ करना, मतलब आपको लगता है कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ और होल्ड कर सकता हूँ, बाय कर लो। अदरवाइज इसको थोड़ा टाइम एनालाइज कर सकते। सो देखा आपने कि भाई ये तो हमारे व्यूज़ थे
कि हम इस बारे में जो केफिन का आईपीओ क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं केफिन टेक के आईपीओ के बारे में नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगर हमारे व्यूज़ से आप सहमत हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा। एज वेल एज कुछ पूछना है कमेंट करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं। हमारी पिछली वीडियोस भी देखना ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।